सो फ्रेंड्स, आज फिर से हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के दिन क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले कल जो हमने वीडियो बनाया था आज के लिए निफ्टी के एक्सपायरी में, आज का दिन जैकपॉट रहा है और आशा है कि आपका भी जैकपॉट लगा होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन जो पैसा हमने लगाया था वो 3 गुना और 4 गुना तक हो गया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और बिल्कुल लेवल टू लेवल मूव हुआ था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा और उसके बाद आकर चार्ट के साथ मिला के देख लीजिएगा कि हमने क्या बात कही थी और आज मूवमेंट कैसी रही है। तो चलिए कल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 9 तारीख का डेट है, मतलब आज का है, और फर्स्ट कैंडल बहुत ज़बरदस्त बना था और फर्स्ट कैंडल के ऊपर भी सुबह सुबह ही हमने बहुत अच्छा फ़ायदा बना लिया था। अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया था। और हमने जो कल बात की थी ना, कल बात करने का मकसद दो था, मतलब कि 22,250 और 22,350 ये एक रेंज था। हमने बात की थी कि इस रेंज में जब तक ये रहेगा तब तक हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगा तब हम अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे। और ठीक आज वैसे ही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल ऊपर लेके गया, मतलब कि खुला इस रेंज में और लेके चला गया कहाँ, 22,250 और 22,350 के बीच में। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद हमने यहाँ पर कोई ट्रेड जनरेट नहीं किया, क्योंकि सेफली 22,175 का लेवल हमारा था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद 22,000 तक निफ्टी आ सकती है। और फाइनली आप देख सकते हैं 22,000 तक आई भी। यहाँ से हमने ट्रेड जनरेट किया था और जो हमने ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था वो ट्रेड हमने इस लेवल के बाद दिया था, ताकि यहाँ पर कोई रिस्क ना रहे, बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए। हालांकि हमने तो ट्रेड यहीं पे जनरेट कर लिया था, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं, और हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में जो दिया था उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ट बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप कल का वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा कि हमने ये बात एक दिन पहले ही कह दी थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए हुआ क्या। यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ से रिटेस्टमेंट आया। मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, जहाँ भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा वहाँ रिटेस्टमेंट आना जरूरी है। अगर रिटेस्टमेंट आ जाता है, वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सक्सेस हम समझेंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से रिटेस्टमेंट हुआ और टॉप से ही यहाँ पर हमने ट्रेड जनरेट कर लिया, क्योंकि लेवल टू लेवल मूव होने वाला था। 22,175 से लेके हमें 22,000 तक का रेंज मिलने वाला था, हमने कल ही डिस्कस किया था। और यहाँ से आप सूट देखिए, ज़बरदस्त सूट लगाया और सूट लगाने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन किया और फिर से एक सूट और 22,000 को भी ब्रेक कर दिया। ऐसा ही बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। इससे पहले मैं आपको वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूं और वहां पर कुछ दिखाता हूं। सो फाइनली हम निफ्टी के वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत कम लोग मिलेंगे ये सब बातें बताने वाली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट कितनी बार मिला है ये भी देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार यहाँ आया है। तो इससे हम क्या समझे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि इसका सपोर्ट 22,800 पे है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो क्या फिर से यहाँ तक पहुँच सकता है? ऐसा हो सकता है क्या, संभव है या नहीं है? तो इसे आप क्या है ना, ये सपोर्ट चौथी बार यहाँ से टच किया हुआ है। तो जब जब सपोर्ट बार बार छुआ जाएगा, रेसिस्टेंस बार बार छुआ जाएगा, तो यहाँ पर वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस कमज़ोर हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हमें बता के जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे लाने वाले कौन हैं, नीचे लाने वाले बियर्स हैं। तो वो लोग एक बार लेके आए, दूसरी बार लेके आए, तीसरी बार लेके आए और चौथी बार भी लेके आए हुए हैं। और चौथी बार में हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो, और ब्रेकडाउन अगर नहीं होता है तो यहाँ पर हो क्या सकता है, जब 4 बार ये लोग इस लेवल को नहीं तोड़ पाए हैं तो हो सकता है कि इस लेवल को अभी तोड़ दें और तोड़ने के बाद हम क्या है, बियर्स की ओर चले जाएँ। तो बियर्स की ओर अगर हम जाएंगे तो अगला सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई देता है, 21,200 के ऊपर में समथिंग ये लेवल है। और यहाँ से बियर्स ने तोड़ा और इस सपोर्ट तक अगर नहीं आ पाया तो यहाँ पर ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। और यहाँ से अगर बुल ने टेक ओवर कर लिया तो टेक ओवर करने के बाद यहाँ से ये फिर निकलेगा तो रुकेगा नहीं, सीधे आपको ऑल टाइम हाई या फिर उससे ऊपर भी निकलते हुए नजर आ सकता है। लेकिन कल क्या हो सकता है वो देखिए। कल मेरे हिसाब से जो होने वाला है उसे ध्यान से समझिएगा, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि गैप अप यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद नीचे इसे ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये बहुत नीचे आ सकता है। मतलब कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से 21,800 और 21,750 तक भी आ सकता है। मतलब कि 22,000 और 22,200 ये आप एक लेवल नोट कर लीजिए। इस बीच में अगर ये सस्टेन करता है और नीचे की तरफ चलता है तो यहाँ से हमें गिरावट दिखा सकता है, जो 21,800 और 21,750 तक जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए और यहाँ से नीचे आकर रिवर्स हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर निकल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर हमें लेवल्स ध्यान रखने हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। डाउन साइड में 48,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हम सोचेंगे 48,500 के ऊपर। 506 आपको दिखाई दे रहा है, 500 का लेवल आप रखिएगा, इसके ऊपर ही हम आपकी बात करेंगे। अगर 500 के लेवल को पार करता है तो 48,923 जा सकता है और डाउन साइड में अगर 48,000 को ब्रेक करता है तो 47,515, उसके बाद 47,422 और फिर 47,000 का लेवल हमें मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नोट कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, चार्ट पे मार्क कर लीजिए और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम रहेंगे, कहीं भी दिक्कत आएगी तो वहाँ पे हम बात करते रहेंगे। सो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।